चाहे कोई भी विदेशी आक्रांता आया हो, शक, कुषाण, मुगल या फिर अंग्रेजों के शासनकाल में भी भारत के अपर कास्ट और खासकर ब्राह्मणों का दबदबा कभी कम नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा ही है। आखिर क्या कारण है कि हम ब्राह्मण पूरे देश में 3% होने के बावजूद 60% पदों पर शीर्ष पर बैठे हुए हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमने शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा। हेलो नमस्कार साथियों, जय परशुराम, जय हो, विजय हो ब्राह्मण समाज की। और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के ऐतिहासिक और वर्तमान के ऐसे कार्यों को याद दिलाने और बतलाने के लिए बनाया गया है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। जब विश्व के अधिकांश हिस्से अज्ञान और असभ्यता के दौर में थे और मानव समाज प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष कर रहा था, लेकिन भारत में ब्रह्मर्षियों ने ज्ञान के सागर वेदों का साक्षात्कार किया। वेदों को ज्ञान का पर्याय माना गया है जो ईश्वर प्रदत्त है और इसलिए इसे मानव निर्मित नहीं कहा जाता है। वेदों का यह सृजन, संरचना और संरक्षण ब्राह्मण समाज की महानतम उपलब्धियों में से एक है। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर है। ब्रह्मर्षियों ने न केवल उस युग में ज्ञान का दीप जलाया बल्कि उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा। वेदों के माध्यम से ब्राह्मण समाज ने सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में जो योगदान दिया, उसके लिए विश्व सदैव उनका ऋणी रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको ब्राह्मण जाति के उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बताऊंगा। ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व के समय का ग्रंथ है। वैदिक काल के दौरान समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण जो ज्ञान और धर्म के संरक्षक थे, क्षत्रिय जो योद्धा और शासक हुआ करते थे, वैश्य जो व्यापारी और कृषक होते थे, शूद्र जो सेवक और श्रमिक होते थे। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन और यज्ञ यज्ञादि करवाना होता था। उन्हें समाज के आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता था। ब्राह्मण न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे बल्कि राजाओं और व्यापारियों के लिए भी महत्वपूर्ण थे। विशेष रूप से राजगुरुओं की भूमिका को उच्चतम सम्मान प्राप्त था, जैसा कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध से प्रमाणित होता है। ब्राह्मणों ने न केवल राजाओं और व्यापारियों को दिशा दी बल्कि समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं को इस तरह से संरचित किया कि सभी जातियों को उनका आदर और स्थान मिल सके। आप लोग गांव की शादी की रस्मों को देखना, जो इस बात का सटीक प्रमाण है कि समाज में हर जाति की अपनी विशेष भूमिका थी। चाहे वो नाउन के द्वारा महावर लगाना हो या धोबिन द्वारा सिंदूर भरना, ये प्रथाएं इस बात को दर्शाती हैं कि समाज ने कैसे संतुलन बनाए रखा था, जहां हर वर्ग का सम्मान और सहभागिता सुनिश्चित की गई थी। विभिन्न जातियों के साथ उनकी मान्यताओं के आधार पर संबंधों को भी शुभ माना जाता था। अगर हम उदाहरण की बात करें तो गर्भनाल काटने जैसे महत्वपूर्ण कामों में रैदास समाज के लोगों की भागीदारी यह दर्शाती है कि समाज में हर जाति का महत्व था। ब्राह्मणों की धार्मिक और सामाजिक दिशा ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक संतुलन और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे समग्र समाज का समृद्ध और संतुलित विकास संभव हो सका। ब्राह्मण समाज के महान संतों, ऋषियों और विद्वानों का योगदान भारतीय इतिहास और संस्कृति में अद्वितीय रहा है। वे अपने ज्ञान, त्याग और राष्ट्रहित के कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए। इन विभूतियों ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में योगदान दिया बल्कि समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ ऐसे महान ब्राह्मण संतों और विद्वानों का उल्लेख मैं बिल्कुल अलग से करूंगा, क्योंकि उनके बिना ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले मैं नाम लूँगा बाबा दधीच की, जो कि आज भी त्याग और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने देवताओं के हित के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया, जिससे भगवान इंद्र ने वज्र बनाया और असुरों का संहार किया। अब मैं नाम लूँगा बाबा परशुराम जी का, जिन्हें भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है। वे न्याय के प्रतीक माने जाते और उनके शिष्य भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण ने भारतीय महाकाव्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
परशुराम जी न केवल शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हैं, बल्कि ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय गुणों का प्रदर्शन कर यह संदेश दिया कि ज्ञान और शक्ति के संतुलन से ही समाज का कल्याण हो सकता है। अब मैं अगला नाम लूंगा बाबा तुलसीदास जी का, जो कि भारतीय भक्ति आंदोलन के महान संत और कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो भारतीय साहित्य और धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामचरितमानस में श्री राम के आदर्श, चरित्र, भक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनको जनमानस के सामने सरल और भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया। अगर इन सभी नामों में मैं आचार्य चाणक्य जी का नाम न लूं तो ये बेमानी होगी, जिन्होंने भारतीय इतिहास के महानतम राजनीतिक विचारकों और कूटनीतिज्ञों में से एक माना जाता है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन तक पहुंचाया। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो न केवल राजनीति और शासन के सिद्धांतों पर आधारित है, बल्कि अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासन के भी गहन विषयों को कवर करता है। अब मैं आपको प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक अनेकों महान व्यक्तियों के साथ परिचय कराऊंगा, जिन्होंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया। जैसा कि अगर हम बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र की, तो साहित्य के क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के अनेक विद्वानों, कवियों और लेखकों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। अगर हम सबके विषय में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ लोगों के ही नाम ले पाऊंगा। सबसे पहले मैं नाम लूँगा महर्षि वाल्मीकि की, जिन्हें रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है, जो कि भारतीय साहित्य का एक प्रमुख महाकाव्य है। अगला नाम है भरत मुनि जी का। इनके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र भारतीय नाटक और नृत्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, जो न केवल भारतीय कला के लिए बल्कि विश्व कला के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला नाम आता है वराह मिहिर जी का, जो कि एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, विद्वान और महापुरुष थे। वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बृहद जातकम जैसे महान ज्योतिषी ग्रंथ लिखे। अगला नाम आता है भवभूति जी का। भवभूति संस्कृत साहित्य के एक और महान नाटककार थे, जिनकी प्रमुख रचनाएं उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव हैं। अगला नाम मैं लूँगा बाणभट्ट जी का। बाणभट्ट जी ने संस्कृत साहित्य में गद्य लेखन को एक नई दिशा दी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी हैं। अगर हम आधुनिक काल में साहित्य के क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के लोगों की बात करें तो राहुल सांस्कृत्यायन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक काल में और लोगों की बात करें ब्राह्मण समाज से तो उनमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम आता है, जो कि बांग्ला साहित्य के एक प्रमुख उपन्यासकार और कवि थे। उनकी रचना वंदे मातरम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय गीत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान पाया। अब हम बात करने जा रहे हैं कला के क्षेत्र की। कला के क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के अनेक लोगों ने भारतीय कला को समृद्ध किया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ लोगों के नाम ही ले रहा हूँ। पहला नाम मैं लूँगा पंडित रविशंकर जी का, जो कि विश्वविख्यात सितार वादक थे। उसके बाद भीमसेन जोशी, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे और वे ख्याल गायकी की परंपरा से जुड़े हुए थे। पंडित बिरजू महाराज जी भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के कथक शैली के महान गुरु थे। ऋषिकेश मुखर्जी, गायक किशोर कुमार, अभिनेता गुरुदत्त, अनुपम खेर, अशोक कुमार गांगुली, अभिनेत्री सुष्मिता सेन और फिल्मी गीतकार आनंद बख्शी, ये सभी लोग ब्राह्मण समाज से हैं। अब मैं आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के नाम बताऊंगा, जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ये लिस्ट लंबी है, मैं शुरू करता हूँ। वीर बहादुर तात्या टोपे, माधवराव पेशवा, वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीर शिरोमणि मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वातंत्र वीर सावरकर, अरुणा आसफ अली, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम भारती, के.एम. मुंशी, विनोबा भावे, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पांडुरंग महादेव बापट। ये सभी लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे और साथ ही वो सभी ब्राह्मण जाति से भी थे।
ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अद्वितीय योगदान से भारतीय समाज, राजनीति और प्रशासन को समृद्ध किया है। उनके नाम और कार्य उनके समय की प्रमुख घटनाओं और आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनके ब्राह्मण होने की पहचान कई बार गुमनामी में रही। मैं कुछ प्रमुख ब्राह्मण हस्तियों और उनके योगदान का उल्लेख करने जा रहा हूँ। पहला नाम आता है सी राजगोपालाचार्य जी का, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और भारतीय गणराज्य के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। वे एक कुशल प्रशासक, लेखक और शिक्षाविद थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। वे एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे, जिनकी जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। गोपाल स्वरूप पाठक भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। वे न्यायिक सेवाओं से जुड़े हुए थे और अपने न्यायिक ज्ञान और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते थे। वराहगिरी वेंकटगिरी यानी वीवी गिरी, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते थे। वे भारतीय मजदूर संघ के प्रमुख नेता और ट्रेड यूनियन आंदोलन के समर्थक थे। टी.एन. शेषन, जिन्हें भारत के सबसे सख्त चुनाव आयुक्त के रूप में जाना जाता है, उनके सुधारों के कारण भारत में चुनाव प्रणाली में अनुशासन और पारदर्शिता आई। वे भी ब्राह्मण समाज से थे। पी.वी. नरसिंह राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसने देश को एक नई आर्थिक दिशा दी। डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनको भारतीय चिकित्सा का जादूगर कहा जाता है, वो सिर्फ मरीजों को देखकर उनका मर्ज बता देते थे। वे एक महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। उनकी जयंती और पुण्यतिथि 1 जुलाई को होती है, जिसे नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक सुधार किए। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वे एक कुशल नेता और अभिनेत्री थीं। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। उन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। वे ब्राह्मण समाज से थे और पूरा देश उनके बलिदान को आज भी याद करता है। ब्राह्मण समाज का योगदान केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा है। उनकी अद्वितीय विद्वता, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को अमूल्य धरोहर दी है। यह वीडियो ब्राह्मण समाज के उन अद्वितीय कार्यों को समर्पित है, जिन्हें न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। धन्यवाद। जय परशुराम, जय हो, विजय हो ब्राह्मण समाज की। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। आगे और भी रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।